इस मूवी के स्टार्ट में हमें ये बताया जाता है कि ये दुनिया दो इंसानों की थी, जिनमें एक आम इंसान और दूसरे मैजिशियन यानी कि जादूगर थे। जो जादूगरों का किंग था वो आम इंसानों के दरमियान एक वॉर स्टार्ट करता है। इस वॉर में वो अपने मैजिकल क्रिएचर, मॉन्स्टर्स और अपने मैजिकल वेपन्स इस्तेमाल करता है, जिस वजह से आम इंसान उसका मुकाबला नहीं कर पाते। वो जादूगरों का किंग एक एक कर सभी किंग्स को हरा देता है। इसके बाद उसका सामना होता है किंग यूथर से, मगर यूथर किंग की आर्मी भी हारने वाली थी। मगर यूथर के पास एक मैजिकल स्वॉर्ड, एक तलवार थी। उस तलवार के सामने उन जादूगरों का किंग अब टिक नहीं पाता और वो हार जाता है। उसकी पावर्स उस तलवार के सामने कुछ भी नहीं थी, जिसके बाद ये वॉर खत्म हो जाती है। आगे कुछ दिन बाद यूथर का भाई उससे बगावत करता है, क्योंकि यूथर के भाई को उसकी जगह पर किंग बनना था। यूथर का भाई अपनी आर्मी से अपने भाई पर हमला करवाता है। वो ये जानता था जो उसके भाई के पास तलवार है उसके सामने उसकी पावर्स कुछ भी नहीं है। और जिसके बाद किंग यूथर का भाई अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, एक डीमन में बदल जाता है। मगर इन सब बातों का किंग यूथर को पता चल गया था। मगर जैसे ही किंग यूथर अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर जा रहे थे, तभी वहाँ पर नाइट डीमन आ जाता है। नाइट डीमन किंग यूथर की वाइफ क्वीन को मार देता है, मगर किंग यूथर अपने बेटे को एक बोट में बिठाकर दूर छोड़ देते हैं और खुद डीमन नाइट से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमें ये लगता है कि किंग यूथर मर चुके हैं। इसके बाद हम किंग यूथर के बेटे को देखते हैं, जो बोट में बैठकर लंदन सिटी में आ गया था। वहाँ पर कुछ लेडीज उसको अडॉप्ट कर लेती हैं और ऑर्फन हाउस में ले जाती हैं। दूसरी तरफ जो किंग यूथर का भाई था वो किंग बन चुका था और अब वो टावर भी बनना शुरू हो गया था, जहाँ से उन जादूगरों के किंग को पावर मिला करती थी। किंग यूथर का भाई भी ये पावर हासिल करना चाहता था, इस वजह से वो टावर को दोबारा से बनवा रहा था। किंग यूथर का भाई मैजिशियन कोई जादूगर नहीं था, मगर उसने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल मैजिशियंस के साथ गुजारे थे, इसलिए अब वो भी मैजिक सीख रहा था। ऐसे ही देखते देखते 20 साल गुजर गए थे। किंग यूथर का भाई बहुत ही पावरफुल और बहुत बुरा किंग बन गया था। दूसरी तरफ किंग यूथर का बेटा आर्थर भी बड़ा हो गया था। उसका ज्यादातर बचपन चोर और लुटेरों में गुजरा था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा शातिर और चालाक था। मगर वो बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था और साथ ही साथ छोटे मोटे इलीगल्स काम भी किया करता था। दूसरी तरफ हमें किंग यूथर का भाई दिखाया जाता है। अब उसका टावर भी कंप्लीट हो चुका था, मगर साथ ही उसके कैसल के पास जो नहर थी वो खुश्क हो गई थी। उसके आदमियों को वहाँ पर एक तलवार नजर आती है। वो तलवार एक इंसान के अंदर गड़ी हुई थी जो पत्थर का बना हुआ था। उस तलवार को बहुत सारे लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो तलवार किसी से भी नहीं निकल रही थी। इवन के वो तलवार यूथर के भाई से भी नहीं निकलती। अपने आसपास गांव से बहुत सारे लोगों को पकड़वाता है और फिर सबसे बारी बारी ये ट्राई करवाता है कि कौन इस तलवार को निकाल सकेगा। उधर दूसरी तरफ आर्थर की फाइट हो जाती है। यही देखकर सोल्जर अब आर्थर और उसके दोस्तों को भी पकड़ लेते हैं। ये सोल्जर्स इनको उसी बोट में बिठाकर ले जाते हैं। अब आर्थर अपने फादर के कैसल में पहुंच चुका था। यहाँ पर आर्थर को कुछ भी नहीं याद था। आर्थर को जब वो लोग तलवार निकालने के लिए कहते हैं तो आर्थर चुपचाप उस तलवार को निकालने के लिए चला जाता है। आर्थर जैसे ही उस तलवार को पकड़ता है तो उसको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में याद आ रहा था और वो इस तलवार की पावर को भी फील कर सकता था। वो उस तलवार को पत्थर से निकाल लेता है, मगर उस तलवार की पावर्स इतनी ज्यादा थी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। अब सबको ये पता चल गया था कि ये यूथर का बेटा आर्थर है। अब उसको सोल्जर्स पकड़कर जेल में ले जाते हैं। आर्थर बॉर्न किंग था। ये पूरा कैसल और यहाँ के सभी लोग उसकी विरासत थे। उसने उस तलवार को पत्थर से निकाला है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये खबर हर जगह पर फैल गई थी। लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि उनका असली किंग मिल गया है और लोगों ने किंग यूथर के भाई के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। इसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है और ये एक जादूगर थी। जेल में आर्थर के पास किंग यूथर का भाई आता है। पब्लिक के सामने ले जाने वाला था। वो आर्थर को धमकाता है और कहता है कि तुमने पब्लिक के सामने ये कहना है कि तुम किंग बनने के लायक नहीं हो, कहना है कि तुम इस तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकते और अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे बाकी साथियों को मार देंगे। सभी लोग आर्थर किंग
को देखने के लिए आए हुए थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। अब उसको कहा जाता है कि वो तलवार उठाकर अपनी पावर्स को दिखाए, मगर आर्थर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बचाना था। किंग ग्यूथर का भाई उसको वहाँ पर मारने के ऑर्डर्स दे देता है। तभी वहाँ पर वही मैजिकल लेडी मेज आ जाती है। वो अपनी पावर से सभी जानवरों को अपने कंट्रोल में ले लेती है और किंग ग्यूथर के भाई की आर्मी पर अटैक करवा देती है। उसके बाकी आदमी आर्थर को छुड़वाते हैं और तलवार लेकर नदी में कूद जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। आर्थर दोबारा से उसी तलवार को पकड़ता है और दोबारा से बेहोश हो जाता है। मेज उस तलवार के ऊपर अपनी पावर्स का यूज करती है, जिससे उसको पता चलता है कि आर्थर को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब ये जादूगर लड़की डिसाइड करती है कि आर्थर को डार्क लैंड में भेजेंगे, जहाँ पर जाकर उसको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ सकता है। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर आम इंसान और ना ही कोई जादूगर टिक सकता था। यहाँ पर आर्थर का सामना बहुत सारे क्रिएचर और मॉन्स्टर से होता है, मगर आर्थर इन सब का मुकाबला करता है और उस टावर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आते ही वो तलवार चमकने लगती है और उस तलवार के चमकते ही आर्थर को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद आने लगता है। और यहाँ पर फर्स्ट बात रिवील होती है। किंग ग्यूथर ने जिस डीमन नाइट से फाइट की थी, किंग ग्यूथर उस डीमन नाइट से फाइट में हार रहा था, मगर किंग ग्यूथर ने अपनी आखिरी बाजी मारी थी। किंग ग्यूथर ने उस तलवार को हवा में उड़ा दिया था और खुद उस तलवार के नीचे आ गया था, जिससे वो जादूगर एक्सकैलिबर तलवार उसको आकर लगी थी। पर किंग ग्यूथर तो मर गया था और उसकी बॉडी पत्थर की बन गई थी। पत्थर का बनने के बाद वो पानी में गिर गया था और तब तक छोटा आर्थर भी बोट में बैठकर दूर चला गया था। इस वजह से किंग ग्यूथर के भाई को वो तलवार उसी वक्त नहीं मिल पाई थी। अब जब ये सब कुछ आर्थर को पता चल जाता है तो वो तलवार चलाने की स्किल्स को भी सीख लेता है, मगर अभी भी वो इतना ज्यादा माहिर नहीं हुआ था। अब वो दोबारा से वापस आता है। रास्ते में मेज इसको पूरी कहानी बताते हैं। वो बताती है पहले जादूगर और इंसान दोनों आराम से रहा करते थे, मगर फिर इनके दरमियान में वॉर स्टार्ट हो गई। वॉर भी किंग ग्यूथर के भाई ने ही स्टार्ट करवाई थी, क्योंकि उसको एक पावरफुल किंग बनना था। वो एक मैजिशियन से मिल गया था, जहाँ पर उसने ये प्लान किया था कि वो दोनों मिलकर किंग ग्यूथर को मार देंगे। उस जादूगर ने टावर की पावर्स को अनलॉक किया था और उसी टावर की पावर से वो हर जंग जीत रहा था, मगर आगे किंग ग्यूथर ने पूरे मेज टावर को तोड़ दिया था, जिसमें उस जादूगर की सभी डार्क पावर्स थी। इसने ये तलवार यूथर के ब्लड के साथ अटैच करती थी, यानी कि पहले यूथर और फिर उसका बेटा और इससे आगे जो भी इनसे रिलेटेड होंगे उनको ये तलवार मिलेगी। वो लोग ये भी बताते हैं कि ये टावर जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, किंग यूथर के भाई की पावर्स भी ज्यादा होती जाएंगी और अगर एक बार ये टावर कंप्लीट हो गया तो उसको इस तलवार से रोकना भी मुश्किल होगा। आर्थर और इसके लोग आगे जाकर एक और फैमिली से मिलते हैं। ये फैमिली ब्रिटेन फैमिली की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली थी। इनके पास बहुत सारे वेपन्स थे, बहुत सारी आर्मी थी। आर्थर यहाँ पर बहुत ही चालाकी से इनको समझाता है कि वो किंग बनने के लिए तैयार है और अब ये लोग भी ये जान चुके थे कि आर्थर ही किंग है और अब इनका मेन प्लान ये था कि उस टावर को कंप्लीट होने से रोकना। आर्थर के कुछ साथी उस जहाज पर चले जाते हैं जहाँ पर उस टावर का रॉ मटेरियल ला रहा था। ये उस जहाज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और रास्ता वहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद सिटी में जाकर किंग यूथर के भाई के कैसल को भी आग लगा देते हैं। आर्थर अब यहीं पर अपने फादर के भाई को मारने का प्लान करता है, मगर ये तो आर्थर के लिए सिर्फ एक ट्रैप था, क्योंकि किंग यूथर के भाई को पहले ही पता चल चुका था कि आर्थर और उसके लोग उसको मारने वाले हैं। इसीलिए उसने अपने जैसा ही मिलता जुलता इंसान इस शिप में भेजा था। अब वो जो आर्थर के साथ आदमी तीर चलाने वाला था, आर्थर उसको रोकता है, मगर उस आदमी ने तीर को चला दिया था। जो किंग यूथर के भाई का स्पेशल कमांडर था वो मर गया था। अब इस वजह से हर जगह पर भगदड़ मच जाती है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे, वो गार्ड्स मेज को भी मार रहे थे। आर्थर ये सब देखता है और उस तलवार को उठाता है, सबको एक ही झटके में मार देता है। वहाँ पर जो किंग यूथर का भाई था वो आर्थर के एक साथी को पकड़ता है और उसी के सामने उसको मार देता है। आर्थर अपने सभी साथियों को एक बोट में ले जाकर एक सेफ जगह पर छोड़ता है, मगर इस इंसिडेंट के बाद आर्थर बहुत ज्यादा सैड हो गया था। उसने अपने एक दोस्त को खो दिया था और गुस्से में उस तलवार को पानी में फेंक देता है, मगर तभी लेडी ऑफ द लेक उस तलवार को पकड़ती है, यानी कि वो फेरी जो पानी में रहा करती थी वो उस तलवार को पकड़ती है और
और आर्थर का हाथ पकड़कर पानी में ही ले जाती है। वो फेरी आर्थर को उसके फ्यूचर की एक झलक दिखाती है। अगर उसने इस तलवार की पावर्स को यूज कर अपने फादर के भाई को ना मारा तो क्या होगा, दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही होगी। वो फेरी उसे मेज और इस तलवार पर भरोसा करने के लिए कहती है और फिर उसको वो तलवार पकड़ाती है। आर्थर जब इस विजन से बाहर आता है तो उससे कुछ आदमी मिलते हैं। उसको बताते हैं कि आर्थर तुम्हें अब सब लोग पसंद कर रहे हैं और यही नहीं, अब बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनका किंग बनो। आर्मी ने उसके लोगों पर अटैक कर दिया है। एक कमांडर था, वो कहता है कि मेज और तुम्हारे कुछ साथी अभी भी हमारे पास हैं। अगर आर्थर ने सरेंडर ना किया तो वो इन लोगों को मार देंगे। अब सब कुछ सोचने के बाद आर्थर अपनी तलवार उनके भाई के पास भेज देता है और ये कहता है कि कुछ दिन बाद वो खुद मिलने आएगा। और अब किंग यूथर का भाई ये समझ रहा था कि आर्थर के पास तलवार नहीं है, तो इस वजह से वो कोई भी उसका नुकसान नहीं कर सकता। वो मेज को छोड़ देता है। वो आर्थर पर एक प्रोटेक्टिव मैजिक करती है। आर्थर अब आगे अपने फादर के भाई से मिलने जाता है और फाइनली अब वो अपने फादर के केसल में आ गया था। अब यहाँ पर जो किंग यूथर का भाई था वो आर्थर को उसी की तलवार से मारने वाला था, मगर यहाँ पर मेज का एक प्लान था। उसने सभी सांपों और चीलों को अपने मैजिक से कंट्रोल कर लिया था। वो एक सांप को किंग यूथर के भाई के पास भेज देती है और वो एक सांप किंग यूथर के भाई पर अटैक कर देता है। किंग यूथर का भाई अपने आप को बचाने के लिए वो तलवार सांप को मार देता है और वो तलवार अब एक पिलर में फंस जाती है। इस तलवार को अब आर्थर ही निकाल सकता था। मेज ने अपनी पावर से बहुत बड़े बड़े स्नेक्स को कंट्रोल कर लिया था। वो स्नेक सारे केसल पर अटैक कर रहे थे और इसके बाद आर्थर की जो बाकी आर्मी थी वो भी केसल पर हमला कर देती है। अब यहाँ पर किंग यूथर के भाई को ये लग रहा था कि वो हार जाएगा। इस वजह से वो दोबारा से केव में जाता है जहाँ पर उसने एक डीमन नाइट को बुलाया था। वो अब खुद ही डीमन नाइट बन जाता है। आर्थर अब वो तलवार लेकर बाहर आता है। वहाँ पर ब्लैक मास्क वाले गार्ड आर्थर पर अटैक करते हैं, मगर आर्थर अपनी तलवार की पावर से सबको एक एक कर मार देता है। जो लोग बचे थे वो खुद को आर्थर के सामने सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पर जो उसके फादर का भाई था जो डिमोनिक बन चुका था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो आर्थर पर भारी पड़ रहा था। और यहाँ पर जैसे उसने किंग यूथर को मारा था वो इसी तरह सेम आर्थर पर भी अटैक कर रहा था। अब बेहोश हो गया था। वो डीमन नाइट आर्थर को सेम लाइन बोलता है जो उसने अपने भाई किंग यूथर को बोली थी, मे बी द स्वॉर्ड्स बिलोंग टू मी। ये बात सुनकर अब आर्थर को अपने फादर यानी किंग यूथर और उनके भाई की फाइट याद आती है। ये विजन देखकर आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब आर्थर को ये बात पता चल गई थी कि अगर उसने इस तलवार का इस्तेमाल करना है तो उसको आराम से काम करना होगा, यानी कि उसको अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। और अब वो ये विजन देखने के बाद इस सभी चीजों को समझ चुका था। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था और अब वो इस तलवार को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। उसकी तलवार शाइन होने लगती है। दोबारा से आर्थर की यहाँ पर फाइट होती है। बार बार अटैक कर रहा था। उसका वेपन टूट गया था। तलवार लगने से किंग यूथर का भाई नॉर्मल इंसानी फॉर्म में आता है और वहीं पर मर जाता है। आर्थर ने इस तलवार की पावर से टावर को भी तोड़ दिया था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। आर्थर को किंग बना दिया गया था। वो दूर से अपनी तलवार सबको दिखाता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। दूसरी तरफ दूर से मेज ये सब कुछ देख रही थी। उसका काम कंप्लीट हो गया था। उस तलवार तक उसने उसके असली हकदार को पहुंचा दिया था। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।